कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने आप लोगों को जुड़ जाते हैं और कुछ व्यक्ति जो है वो बीच में से व्यापार में से हट जाते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट करना, है ना? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। दो व्यक्ति हैं, एक अजय है, एक भास्कर है। इन्होंने किस रेशो में राशि लगाई है? तो आप कहेंगे इन्होंने 3-5 के रेशो में राशि लगाई है। चाँद 6 महीने बाद चाँद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर की राशि देकर उनके साथ मिल जाता है। एक तीसरा व्यक्ति चाँद भी इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन भास्कर के बराबर राशि तो वो इन्वेस्ट करता है, लेकिन मेरे भाई 6 महीने बाद शामिल होता है। उन्होंने कहा उनके लाभ का अनुपात क्या है? जब आपको समय के बारे में जानकारी ना दी गई हो, तो आप लोग मानेंगे कि 12 महीने के लिए जो है ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर ये शुरुआत से व्यापार में है, तो ₹3 की पूंजी के साथ है, तो 12 महीने में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ₹36 हो जाएगा। अगर ये ₹5 के साथ शुरुआत से शामिल हुआ है, तो पूंजी की गुणा समय में करेंगे तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन ये 6 महीने बाद शामिल हुआ है, यानी ये केवल 6 महीने तक व्यापार में रहेगा, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ₹30 हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं यहाँ से रेशो पूछता हूँ, तो 6 छंग 36 होता है, 6 ढाई 60 होता है और 6 पंजे 30 होता है। यानी प्रॉफिट का रेशो क्या आ जाएगा? 6 10 5 आ जाएगा। 5 13 के अनुपात में निवेश किया, यानी दोनों ने जो है, इसने ₹5 के साथ इन्वेस्ट किया है और इसने ₹13 इन्वेस्ट किए हैं उस व्यापार में, ठीक है? क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाली, यानी ये जो पूंजी लगी रही है केवल 6 महीने के लिए पूंजी लगी रही। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 से 26 के अनुपात में साझा किया हो, यानी दोनों के प्रॉफिट का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछता है इस सवाल को। कैसे? भाई दोनों ने पूंजी का अनुपात क्या है? दोनों की पूंजी का अनुपात है 5-13। पी और क्यू की पूंजी का अनुपात है मेरे भाई 5-13, और पूंजी में अगर समय की गुणा कर देंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाली, यानी क्यू ने केवल 6 महीने तक अपनी पूंजी लगा के रखी। मुझे नहीं पता इसने कितने महीने तक अपनी पूंजी लगा के रखी। पूंजी की गुणा समय में करोगे प्रॉफिट आएगा, पूंजी की गुणा समय में करोगे प्रॉफिट आएगा, और दोनों के प्रॉफिट का रेशो क्या दिया हुआ है? दोनों के प्रॉफिट का रेशो जो है वो 25/26 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25/26। अब आप यहाँ से देखिए, 13 दूनी 26 हो जाएंगे, 2 तिया 6 हो जाएंगे, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, और 5 की गुणा 3 में करोगे तो क्या पी ने 15 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा? क्या पी ने 15 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा? तो बस वही वो आपसे पूछना चाह रहा है कि पी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा पी ने 15 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट किया, 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। अब आपको ये तो पता है कि ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 4,50,000। लेकिन क्या बी का इन्वेस्टमेंट पता है? उसने कहा है बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ 3 महीने बाद उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3-2 के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितना निवेश किया वो आपसे ये पूछ रहा है। अब मेरी बात सुनो, ए ने कितना निवेश किया था? 4,50,000। अच्छा, ये शुरुआत से व्यापार में है, क्या ये 12 महीने के लिए व्यापार में रहा है? देखो ना, ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर, 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने। अब इसके साथ बी भी शामिल हुआ है, बी का इन्वेस्टमेंट नहीं पता है। अच्छा, क्या कोई मुझे बता पाएगा बी कितने दिन तक व्यापार में रहा है? क्योंकि बी 3 महीने के बाद शामिल हो रहा है, तो 12 में से 3 महीने चले गए, बी केवल 9 महीने तक व्यापार में रहा होगा। पूंजी की गुणा समय में करते हैं, प्रॉफिट आता है। पूंजी की गुणा समय में करते हैं, प्रॉफिट आता है। दोनों के प्रॉफिट का रेशो क्या दिया हुआ है? दोनों के प्रॉफिट का रेशो 3/2 दिया हुआ है। अब आप काटा-पीटी करिए, 9 पंजे 45 होते हैं, यानी कि ये 50,000 हो जाएगा। 3 चौक 12 होते हैं, 4 दूनी 8 पंजे 40 होते हैं। 4 लाख रुपए की पूंजी के साथ जो है वो बी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। 4 लाख रुपए की पूंजी के साथ बी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ, यानी टोटल समय दे रखा है 8 महीने, इन्होंने 6 महीने बाद छोड़ दिया, ये लगातार 8 महीने तक व्यापार में रहे, ये भी लगातार 8 महीने तक व्यापार में रहे। आप कहेंगे जी इसमें समय 8 महीने क्यों लिखा हुआ है? तो यहाँ देखो, 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ, यानी बिजनेस जो चला है वो 8 महीने तक चला है। 8 महीने बाद जो है वो 34,000 का लाभ हुआ है। तो मेरे भाई 8 महीने, इसने 6 महीने बाद छोड़ दिया था। अगर मैं इनकी पूंजी का रेशो आपसे पूछूं, तो क्या इनकी पूंजी का रेशो 2 4 3 आ जाएगा? अगर पूंजी की गुणा समय में करोगे तो इसका प्रॉफिट 12 आएगा, पूंजी की गुणा समय में करोगे इसका प्रॉफिट 32 आएगा, पूंजी की गुणा समय में करोगे इसका प्रॉफिट 24 आएगा। यानी कि मेरे भाई प्रॉफिट का रेशो 4 8 32 4 6 24 होता है। यही प्रॉफिट का रेशो आपके सामने आ चुका है, तो आपने कहा जी हाँ। यानी मेरे हिसाब से तीनों को होने वाला प्रॉफिट 8 और 3 11 और 6 17 हो जाएगा। तीनों को होने वाला प्रॉफिट 17 होगा, लेकिन तीनों को प्रॉफिट दिया कितना है? 34,000 दिया है। तीनों को प्रॉफिट दिया कितना है? 34,000 दिया है। अगर 17 की वैल्यू 34,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 2,000 हो चुकी है तो उसने श्रीमान गुप्ता का हिस्सा पूछा है, यानी वो 8 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 16,000 हो जाएगी। 16,000 हो जाएगी, ठीक है? बात शामिल हो रहा है। 4 महीने बाद पहले ही शामिल हो रहा है, 10 महीने बाद 1 रुपया ले लेता है, तो क्या ये जो पैसे लगाएगा ये केवल 6 महीने के लिए लगाएगा? 4 महीने बाद शामिल हुआ, अगले 10 महीने बाद 1 रुपया वापस ले लेता है, तो ये रुपए जो लगे रहे वो 6 महीने तक लगे रहे, क्या 54 रुपए प्रॉफिट हो गया? अब इसने 1 रुपया वापस ले लिया तो 8 रुपए रह गए। 8 रुपए के हिसाब से 2 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो 16 रुपए हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो 70 रुपए हो जाएगा। 54 और 16 70 हो जाएगा, ठीक है? अब देखना ध्यान से, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं भी कट-पिट की सर पूरा डाटा लेने से बड़ा कंफ्यूजन हुआ। नहीं, अब देखो ध्यान से मेरे भाई, 4 2 से काटोगे 14 14 से ये भी कट रहा है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 7 98 और 14 पंजे 70। ये तीनों का प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। उसने कहा है बी को प्रॉफिट जो है वो 9800 रुपए का है, तो 7 की वैल्यू 9800 है तो 1 की वैल्यू 1400 हो जाएगी। तो वो आपसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है? 12 7 19 5 24 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 24 चौका 96 को 6 हासिल 9, 24 एकम 24 और 9 33 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 33,600। अच्छा, मेरे कहने से एक बार क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। अगर मैं इस क्वेश्चन को समझा पाया तो मैं आगे का बहुत पार्ट जो है वो आपका हल्का कर दूंगा। ए 1,12,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ शामिल होता है। आप चाहें तो जीरो भी लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिना रेशो बनाए भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन उसमें बार-बार जीरो लिखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। ए जो है वो 12,000 रुपए 1,12,000 रुपए लेके शामिल होता है। 2 महीने बाद, इस लाइन को पढ़िएगा मेरे भाई, जिसे मैं रेड से कर रहा हूँ। 2 महीने बाद बी जो है वो 10 रुपए 80,000 की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। उसके और 2 महीने बाद, इस लाइन को पढ़िए, उसके और 2 महीने बाद, यानी इसके और 2 महीने बाद, यानी 4 महीने बाद शामिल हुआ है। 72,000 रुपए की पूंजी लगाकर शुरुआत से 10 महीने बाद, ये देखो शुरुआत से 10 महीने बाद ये 8,000 रुपए वापस ले लेता है, ये 8,000 रुपए वापस ले लेता है। बी को अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तो टोटल प्रॉफिट हो जाए। अगर कोई चीज हर जगह कट रही है तो आप उसे काट दो, हर जगह कट रही है। आपने देखा 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है, जो पैसे निकाले हैं उसमें भी 3 जीरो है, जो पैसे निकाले उसमें भी 3 जीरो है। आपने देखा कि जब आप 8 से काटते हैं ये भी कट जाता है, 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 ये भी कट जाता है।
अब देखिए मेरे भाई, मेरे समझ में आ गया कि ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 14 रुपए, बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 10 रुपए, और सी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 9 रुपए। ठीक है, इसने तो अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, शुरुआत से रहा है, 12 महीने में इसका प्रॉफिट 168 रुपए हो गया होगा, इसके साथ आपको कोई समस्या नहीं होगी, 12 महीने में इसका प्रॉफिट 168 रुपए हो गया होगा। ये इसके 2 महीने बाद शामिल हुआ है। अगर 2 महीने बाद शामिल हुआ है तो ये केवल व्यापार में 10 महीने तक रहेगा। अब शुरुआत से 10 महीने बाद ये 1 रुपए की पूंजी निकाल लेता है। शुरुआत से 10 महीने बाद, यहां से 10 महीने बाद, शुरुआत से 10 महीने बाद ये 1 रुपए की पूंजी निकाल लेता है। ये शुरुआत से 2 महीने बाद शामिल हुआ है, यहां ये शामिल हुआ है, तो क्या ये केवल 8 महीने तक व्यापार में रहा? अगर पूरे 10 महीने में से 2 महीने घटा दूं, यहां से यहां ये शामिल हो रहा है, यहां ये पैसा निकाल रहा है, तो क्या ये राशि इसकी 8 महीने तक लगी रही? बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये राशि 8 महीने तक लगी रही, इसका निवेश ही हो गया। इसके भी 2 महीने बाद ये शामिल होता है, यानी ये 4 महीने बाद शामिल हुआ है। शुरुआत से 10 महीने बाद ये भी 1 रुपया निकलता है। तो अगर ये 4 महीने बाद पहले ही शामिल हो रहा है और 10 महीने बाद इसे 1 रुपया निकालना है, तो क्या ये राशि 6 महीने के लिए लगी रही होगी? 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने के बाद इसने 1 रुपया निकाला तो 9 रुपये रहेगा, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं, टोटल 12 महीने हैं, अगले 2 महीने 9 रुपये के हिसाब से 18 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं, इसने 1 रुपया निकाला 8 रुपये हो गया, 2 महीने और जोड़ दिया, 2 महीने का प्रॉफिट 16 रुपये हो जाएगा। इसका टोटल प्रॉफिट 168 है, इसका टोटल प्रॉफिट 98 है, इसका टोटल प्रॉफिट 70 है, प्रॉफिट का रेशो निकाला 12/7 आ गया। उसने ये कहा है इसका प्रॉफिट 98 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 1400, तो टोटल प्रॉफिट आपसे पूछना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। रुपये के साथ 28,000 रुपये के साथ, और उसके बाद भारत 48,000 रुपये के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया गया हो, यानी लाभ को समान रूप से दोनों का रेशो 1-1 है, तो भारत उसमें कितने महीनों बाद शामिल हो? बड़ा आसान है। अजीत कितने रुपए के साथ शामिल हुआ है? 28,000 रुपये के साथ। शुरू करता है तो ये 12 महीने तक व्यापार में रहा होगा। भारत कुछ महीने बाद शामिल होता है 48,000 रुपये के साथ, मुझे नहीं पता कितने महीने तक व्यापार में रहता है। दोनों का प्रॉफिट जो है वो 1-1 है, दोनों का प्रॉफिट जो है वो 1-1 है, या एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो दूसरा वाला है भारत, ये कितने महीने तक व्यापार में रहा? तो आप कह देंगे 7 महीने तक व्यापार में रहा, 7 महीने तक रहा। दूसरा होता है कितने महीने बाद शामिल हुआ, कितने महीने बाद शामिल हुआ? 1 साल में से 1 साल के लिए व्यापार चला है, उसमें से 7 महीने तक व्यापार में रहा है, 12 में से 7 गया तो 5 महीने बाद शामिल हुआ होगा, 5 महीने बाद शामिल हुआ होगा। तो आप ये देख लेना कि वो क्वेश्चन कौन सा पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है भारत उसमें कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो जवाब हो जाएगा 5 महीने बाद शामिल हुआ। कितने महीने तक व्यापार में रहा, तो जवाब हो जाएगा 7 महीने तक व्यापार में रहा। आज के बाद दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। शुरू किया, 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर, इन्होंने 11 रुपये इसने लगाए, 8 रुपये इसने लगाए और 20 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कैलकुलेशन है भाई इसमें, थोड़ा सा समझना कैसे। 9 महीने बाद क्यू ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया। 9 महीने बाद, क्या 9 महीने तक यही राशि लगी रही? प्रॉफिट हो गया 72 रुपये, हो गया बच्चे, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब ये राशि उसकी लगी हुई थी 8 रुपये, इसमें से 35% हिस्सा वापस ले लिया, तो 65% हिस्सा बचा। बचा क्या 65% हिस्सा? 9 महीने पहले हो चुके हैं, तो ये 65% हिस्सा 3 महीने के लिए रहा होगा, ये यहाँ का प्रॉफिट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले, वर्ष पूरा होता है 12 महीने में, और इसने 7 महीने पहले अपना 14% हिस्सा वापस ले लिया, 7 महीने पहले। यानी कि मेरे भाई 7 महीने पहले का मतलब है 5 महीने तक यही रुपये लगे रहे। 7 महीने पहले का मतलब भैया 5 महीने, और 5 महीने तक यही रुपये लगे रहेंगे। ये 14% हिस्सा वापस ले लिया, 20 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट था, 14% हिस्सा वापस ले लिया, यानी 86% हिस्सा लगा रहा, और 5 महीने हो चुके हैं, अगले 7 महीने तक इतनी राशि लगी रही। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 40,700 है। क्या इसने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी की? नहीं की। 12 महीने में इसकी राशि कितनी हो जाएगी? 132 रुपये हो जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। कॉल करिए यहाँ पे, 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, कटेगा। 13 चौका 52, 52 तिया कितने होते हैं? 156/10, 15/6 आ जाएगा, 15/6 आ जाएगा। देखो ना, 4 तिया 12 36 यहाँ से 3 12 15 नीचे 10, 15.6 आ जाएगा। 15.6 रुपये यहाँ प्रॉफिट है, 72 रुपये यहाँ प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 87.6 आ जाएगा। इसका टोटल प्रॉफिट कितना था? 132 रुपये, इसका टोटल 12 महीने का प्रॉफिट था। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 6 84 को 4, हासिल लगे 8, 14 112, 112 और 8 120, नीचे 10 से तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 100 120.4, पूरे साल का प्रॉफिट 220.4 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 लगा दीजिए। अब आप ये देखिए बेटा किससे कटेगा। देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 नाम 36 हो गया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 हो गया। क्या ये आ जाएगा प्रॉफिट का रेशो? और किसी से कटेगा क्या? क्या और किसी से कट रहा है मेरे भाई? क्या ये प्रॉफिट आ चुका है? आपने कहा जी ये प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, टोटल प्रॉफिट देखें तो 9 1 10 को 0 वहाँ से लेकर 5 1 6 6 1 7 3 10 को 0 वहाँ से लेकर 5 1 6 2 8 8 और 3 11, और उसने टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 40,700। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 तिया 33, एक पार्ट की वैल्यू 37 आ जाएगी। अब उसने कहा है लाभ में आर का हिस्सा, यानी वो 551 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 7 एकम 7, पीछे 7 वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, टारगेट बीच में दे दूँ यार, मतलब मैं यार शुरुआत में आके आपसे हाथ जोड़ लिए थे भाई, मतलब यार कुछ भी करते हो आप, लास्ट में दे दूंगा अगर मेरे याद। यानी ये वही क्वेश्चन है, इतने समय के बाद इतनी पूंजी बढ़ा दी जाती है, इतने समय के बाद इतनी पूंजी घटा दी जाती है, उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। 6 महीने बाद इन्हें 1000 और बी ने x रुपये जोड़े, अगर लाभ का अनुपात ये है तो x ज्ञात कीजिए, x क्या होगा। देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए 5,000 रुपये पूंजी लगाता है और बी जो है वो 4,000 रुपये पूंजी लगाता है। ठीक है, 6 महीने बाद इन्हें 1,000 रुपये जोड़े, 6 महीने बाद, 6 महीने में इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000। अगर ये 6 महीने बाद 1,000 रुपये जोड़ देगा तो पहले 5,000 थे, अब 6,000 हो जाएंगे। अभी 6 महीने हुए हैं, अगले 6 महीने में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 36,000। अगर मैं पूरे साल का इसका प्रॉफिट पूछूं तो 36 और 30 कितना हो जाएगा? 66,000। पूरे साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 66,000। हो गया बच्चे, आगे बढ़िए। बी ने 6 महीने बाद x रुपये जोड़े हैं, 6 महीने में इसका प्रॉफिट कितना हो गया होगा? 24,000। और अगर ये 6 महीने बाद x रुपये जोड़ता है तो अगले 6 महीने में कितना हो गया होगा? ये हमें निकालना है। अच्छा, प्रॉफिट का रेशो दे रखा है 11 और इसका 18, तो 11 की वैल्यू कितनी है? 66,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 6,000। अगर एक की वैल्यू 6,000 है तो 18 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे इसका जो टोटल प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 1,08,000। इसका जो टोटल प्रॉफिट रहेगा वो 1,08,000 रहेगा। तो अब आप मुझे ये बताइए, 1,08,000 में से 24,000 यहाँ चले गए, बचे कितने? 84,000 बचे। यानी 6 में कितने की गुणा करूँ? 84,000 आ जाए, 14,000 की। यहाँ 4,000 पहले से है तो ये वैल्यू 10,000 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। मेरी बात आप लोग समझ गए क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ें, बोलो, आप कहेंगे जी आगे बढ़िए। देखिए मैं एक बार फिर से समझा, लगाइए। 6 महीने बाद
ए ने अपना निवेश दुगना कर दिया, 6 महीने बाद किया है, तो 6 महीने में इसका प्रॉफिट कितना आ गया होगा? 30 रुपये। इसने अपना निवेश दुगना कर दिया, यानी 10 रुपये कर दिया। 6 महीने हो चुके हैं, अगले 6 महीने में इसका प्रॉफिट 60 रुपये हो जाएगा। यानी 6 महीने का प्रॉफिट 30 है, 6 महीने का प्रॉफिट 60 है, तो पूरे साल का प्रॉफिट 90 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ो। बी ने अपना निवेश 50% बढ़ा दिया 6 महीने बाद। 6 महीने के लिए इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 18 रुपये। 50% बढ़ाने का मतलब आधा बढ़ा दिया, 3 का आधा 4.5 हो गया। अगले 6 महीने में इसका प्रॉफिट 27 रुपये हो जाएगा। 27 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 रुपये, इसका पूरे साल का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। सी ने अपना निवेश अपरिवर्तित रखा, यानी पूरे 12 महीने के लिए 24 के 2 के हिसाब से इसका प्रॉफिट 24 रुपये हो गया। 3 से काटा 30 बार, 3 से काटा 15 बार और 3 से काटा 8 बार, ये इनके प्रॉफिट का रेशो हो गया। टोटल प्रॉफिट 90,000 हुआ, 45 और 8 53 हो गया, 45 और 8 53 हो गया, है ना। तो बी को कितना प्राप्त हुआ? 53 की वैल्यू 90,000 है। भाई देखना कहीं गलती हुई है क्या? एबीसी ने एक व्यवसाय जो है वो 5-3-2 के अनुपात में निवेश किया। आफ्टर 6 मंथ ए डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, उसने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया, यानी 10 60, टोटल प्रॉफिट हो गया 90 रुपये। ठीक है। बी ने अपना निवेश 50% बढ़ा दिया, पहले 3 था, 6 महीने का 18 हो गया, 50% बढ़ाने का मतलब 4.5 हो गया, अगले 6 महीने में 27, 18 27 45 हो जाएगा। सी ने अपना निवेश अपरिवर्तित रखा, सी ने अपना निवेश अपरिवर्तित रखा। अब मेरे भाई ये हो गया टोटल प्रॉफिट 53 और उसने कहा है 90,000। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी। तो बी को कितना धन प्राप्त हुआ? वो 15 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक बार इसे सोल्व करके देख लो, लगभग में आएगा, लगभग में आएगा, देखना भाई कैलकुलेटर से एक बार। वैसे तो मैं भी 15 में 135 होते हैं, 135 डिवाइड 53, 25,471 आ रहा है, आंसर ये आ जाएगा 25,471.6 आ रहा है, 25,471.6 आ रहा है। ठीक है।